बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 7 है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स मैन्युफैक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से है। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल फार्मूला H2SO4। Sulfuric acid was first prepared by a Muslim scientist Jabir bin Hayyan in 8th century। 8वीं सदी ईस्वी में एक मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने पहली दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया। इन यूरोप इन 14th and 15th centuries its preparation on commercial level was started। यूरोप में 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में इसकी तैयारी तजारती पैमाने पर शुरू की गई। ड्यू टू दी अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। वजह क्या थी? इसकी जो प्रॉपर्टीज खवास और इसके जो इस्तेमालात के आगाही जो है वो इसके तैयारी का सबब बनी। बड़े पैमाने पर इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आए, इसके बहुत ज़्यादा इसकी खसूसियात देखकर, इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमालात देखकर इसको कमर्शियल स्केल पर तैयार करना शुरू कर दिया गया। इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल। इट वाज कॉल्ड आयल ऑफ विट्रियोल। इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इट डज नॉट अकर एज सच इन नेचर। ये फितरत में कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता। हाउएवर, ताहम, अलबत्ता, small quantities of sulfuric acid are found in the waters of some springs and rivers। थोड़ी सी मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड चश्मों और दरियाओं के पानी में पाया जाता है। स्प्रिंग चश्मे और जो रिवर्स हैं वो हमारे पास दरिया होते हैं, तो उनके पानी में भी थोड़ी सी मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड कॉमनली बाय कंटैक्ट प्रोसेस। एक और प्रोसेस भी है इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी का तरीका है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी है वो कंटैक्ट प्रोसेस से भी की जाती है। कंटैक्ट प्रोसेस। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय नाइश इन जर्मनी। नाइश इन जर्मनी। नाइश एक साइंसदान था, केमिस्ट था, उसने जर्मनी में ये मेथड डेवलप किया था। Basically, it involves the catalytic combustion of sulfur and oxygen to form sulfur dioxide। बुनियादी तौर पर इसमें क्या होता है कि सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, which is then dissolved in water to form sulfuric acid, जिसे पानी में हल किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। प्रिंसिपल, इसका असूल, किस असूल के तहत सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। सल्फर डाइऑक्साइड obtained by burning sulfur or iron pyrite is oxidized to sulfur trioxide in the presence of vanadium pentoxide which act as catalyst। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हासिल होता है? सल्फर या आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या होता है? FeS2। तो सल्फर को या आयरन पायराइट को ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि तैयार सल्फर डाइऑक्साइड हमें हासिल होता है सल्फर या आयरन पायराइट से। इस सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। The best yield of sulfur trioxide can be obtained by using excess of oxygen or air। अगर आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड की अच्छी पैदावार इस्तेमाल हासिल करनी है तो आपको ऑक्सीजन एक्सेस में इस्तेमाल करनी चाहिए या एयर हवा एक्सेस में इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड कीपिंग द टेम्परेचर बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर को
400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना चाहिए। सल्फर ट्राईऑक्साइड फार इज अब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है उसको पानी में हल नहीं करते, बल्कि इसके बजाय सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। नतीजे में एक कंपाउंड बनता है ओलियम, H2S2O7 oleum. Oleum form can be converted to sulfuric acid of any strength by mixing adequate quantities of water. Adequate का मतलब होता है suitable, मुनासिब। तो ओलियम जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर सल्फ्यूरिक, अपनी मर्जी के सल्फ्यूरिक एसिड में। आप किसी भी स्ट्रेंथ का, किसी भी कंसंट्रेशन वाला डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं इसके अंदर पानी मिलाकर। जितना आप पानी मिलाएंगे उसी हिसाब से कंसंट्रेशन डेवलप होगी। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द स्टेप गिवन बिलो। ये नीचे प्रोसेस के स्टेप दिए गए हैं। नंबर ए, फर्स्ट ए, सल्फर बर्नर्स। Sulfur or iron pyrite are burnt in excess of air to produce सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर या आयरन पायराइड को हवा की बहुत ज़्यादा मौजूदगी में जलाया जाता है और जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड पैदा की जाती है। सल्फर सॉलिड प्लस SO2 गैस gives us 1 mole of sulfur dioxide gas। 4FeS2 आयरन पायराइड के 4 मोल्स प्लस 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस gives us 2 moles of ferric oxide Fe2O3 solid and 8 moles of sulfur dioxide gas। प्योरीफाइंग यूनिट, तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है इसे प्योरीफाइंग यूनिट में ले जाते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस is purified from impurities like dust and arsenic oxide। तो डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अलग कर दी जाती है। अगर नहीं करेंगे तो कैटलिस्ट जो होगा इस्तेमाल होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, खराब हो जाएगा कैटलिस्ट। टू अवॉइड पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। व्हाट इज पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट? Poisoning of catalyst is a process in which catalyst become inactive due to the presence of foreign substances। किसी बैरूनी चीज की मौजूदगी में, केमिकल की मौजूदगी में कैटलिस्ट जो होता है काम करना छोड़ देता है, उसे पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। प्योरीफाइंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। डस्ट रिमूवर, steam is injected to remove dust particle from the gases। स्टीम को हम इंजेक्ट करते हैं डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए फ्रॉम द गैसेस। तो भाप की मदद से डस्ट पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है। भाप डस्ट पार्टिकल को अपने साथ अटैच करके ले जाती है, अलग कर देती है। कूलिंग पाइप्स, द गैसेस आर पास थ्रू लेड पाइप्स टू कूल देम टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गैसेस को ठंडा किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्क्रबर्स, स्क्रबर्स क्या होते हैं? ये स्प्रे इसमें कोई किया जाता है, केमिकल वगैरह, वाटर या कोई और चीज़ स्प्रे की जाती है ताकि जो गैसेस हैं उनमें से इम्प्योरिटीज अलग कर ली जाए। द कूल्ड गैसेस आर वाश्ड बाय स्प्रे ऑफ वाटर। ये स्क्रबिंग कहलाता है। तो ठंडी जो गैसेस होती हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं तो उससे इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज एज सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में हल नहीं होती, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़ाया नहीं होती। ड्राइंग टावर, अब जो वाटर वेपर शामिल हो गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस में उनको रिमूव करना है। द मॉइस्चर ऑफ गैस इज रिमूव बाई कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकलिंग डाउन थ्रू द कोक फिल्ड इन दिस टावर। तो टावर में, ड्राइंग टावर में सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से टपकाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कोक होता है प्योर कार्बन,
उसमें मौजूद टावर में जो फिल होती है उसके अंदर उसके ऊपर से गुजार कर सल्फ्यूरिक एसिड को टपकाते हैं। ट्रिकलिंग डाउन, वो नीचे जब गिरता है तो गैस में से जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर लेता है। आर्सेनिक प्योरीफायर, arsenic oxide is then removed by passing the gases through a chamber provided with shelves। तो आर्सेनिक ऑक्साइड कैसे रिमूव करते हैं? गैसेस को हम गुजारते हैं चेंबर से जिसमें शेल्फ बने होते हैं पैक विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड से जब गैस को गुजारते हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो अगर मौजूद होगा तो फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा। टेस्टिंग बॉक्स, ये हमारा प्योरीफाइंग का लास्ट जो है ना स्टेप है। तो प्योरीफाइंग जब हम करते हैं तो उसमें 5 अभी 6 अभी छठा स्टेप है हमारे पास। इसके बाद हम अगर टेस्टिंग बॉक्स से क्लियर हो जाए गैस तो फिर हम आगे भेजते हैं, वरना उसको दोबारा प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन दिस बॉक्स a beam of light is introduced which indicates the presence of or absence of solid particles। बॉक्स में रोशनी फेंकी जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही अगर आपके घरों में खिड़की से जब रोशनी आती है तो आपको ज़रात नज़र आते हैं मिट्टी के तैरते हुए हवा के अंदर, तो वैसे ही गैस को बॉक्स में भरकर इस पे लाइट फेंकते हैं। अगर कोई पार्टिकल नज़र आ जाए तो गैस प्योरीफाई नहीं हुई, गैस को दोबारा प्योरीफाई किया जाता है। इफ प्रेजेंट, अगर ये सॉलिड पार्टिकल मौजूद होंगे, द गैसेस आर सेंट बैक फॉर फर्दर प्योरीफिकेशन, गैसेस को वापस भेज दिया जाता है, शुरू से प्रोसेस करते हैं प्योरीफाई का। कंटैक्ट टावर, सी contact tower, preheated gases at 400 to 500 degree centigrade are passed through vertical iron column packed with catalyst vanadium pentoxide V2O5 vanadium pentoxide। Here SO2 is oxidized to SO3। तो जो गैसेस को हम पहले ही गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा कितना गर्म करते हैं 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उनको वर्टिकल आयरन कॉलम से गुजारते हैं जिसमें कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। रिएक्शन देखें, 2 moles of sulfur dioxide gas, 1 mole of oxygen gas at temperature of 400 to 500 degree centigrade, catalyst vanadium pentoxide gives us 2 moles of sulfur trioxide। It is exothermic reaction. The reaction is highly exothermic, so no heating is required once the reaction is started। जैसे रिएक्शन शुरू हो जाता है हमें किसी भी हीट की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें -269.3 किलो जूल पर मोल हीट खारिज होती है। एब्जॉर्प्शन यूनिट, यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाई जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। दी SO3 sulfur trioxide gas obtained from the contact tower is dissolved in 98% sulfuric acid to form pyrosulfuric acid और ओलियम। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमने हासिल की उसको हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं टू फॉर्म पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं वो बन जाता है, ओलियम बन जाता है। ओलियम क्या है? H2S2O7। दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम। It can be diluted with water to get any required concentration of sulfuric acid। इसको हम पानी डालकर अपनी मर्जी से किसी भी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। 10 मोल, 5 मोल, 18 मोल, any concentration of sulfuric acid can be prepared। Reaction are as follows: H2SO4 sulfuric acid 1 mole, sulfur trioxide 1 mole gives us oleum or pyrosulfuric acid 1 mole। Next, pyrosulfuric acid plus 1 mole of water gives us 2 moles of sulfuric acid। This is the diagram। Here first there is burner, यहाँ से मोल्टन सल्फर पिघली हुई सल्फर डालते हैं, यहाँ से एयर पास करते हैं और यहाँ पर बर्नर की मौजूदगी में जलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डस्ट रिमूवर, फिर स्क्रबर, उसके बाद यहाँ पर फिर जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्बर, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर ये शेल्फ है जहाँ पर फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है, ये रिमूव करेगा आर्सेनिक ऑक्साइड को। जब ये चारों प्रोसेस हो जाते हैं, डस्ट भी निकल गई भाप की मदद से, पानी डालकर हमने डस्ट पार्टिकल को निकाल लिया और गैसेस को अब्जॉर्ब करवा लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हमने फिर मॉइस्चर को रिमूव किया, फिर हमने आर्सेनिक ऑक्साइड को निकाला फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड से। इसके बाद टेस्टिंग बॉक्स में चेक करते हैं लाइट फेंक कर कि यहाँ पर कोई पार्टिकल तो नहीं रह गए। अगर पार्टिकल रह गए हैं तो उसको दोबारा यहाँ पे डस्ट रिमूवर में ले आते हैं। अगर नहीं है, यहाँ पे प्योर हो गई है गैस, प्योरीफाई हो गई है, खालस हो गई है गैस, इसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं कंटेक्ट चैम्बर में। यहाँ पर कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट जो होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में गैस में तब्दील करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लाते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, 98% 100% सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। नतीजे में ओलियम हमें मिलता है, ओलियम में हम वाटर ऐड करके अपनी मर्जी का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ sulfuric acid. Next there is physical properties. Physical properties we will study. Pure sulfuric acid is colorless, oily liquid without an odor. जो खालस सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। Its specific gravity is 1.834 at 18 degree centigrade. What is specific gravity? Specific gravity is ratio of density of liquid to the density of water. यानी कि लिक्विड, किसी भी लिक्विड की वाटर के साथ जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी की वाटर की डेंसिटी से जो रेशियो होती है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसके यूनिट नहीं होते, देखें यहाँ पर 1.834, नो यूनिट्स। This is specific gravity of sulfuric acid at 18 degree centigrade. It freezes at 10.5 degree centigrade. ये freezing point है, its boiling point is 338 degree centigrade. It dissolves in water liberating a lot of heat, which raises the temperature of the mixture up to 120 degree centigrade. ये पानी को डिजॉल्व करता है जिससे बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है और टेम्परेचर जो है पैदा होता है अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सल्फ्यूरिक एसिड should always be poured in water in a thin stream to avoid any accident. सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाता है एक थिन स्ट्रीम, पतली सी जो है वो लेयर में, पतली सी तह में डालते हैं, थिन स्ट्रीम में डालते हैं, पतली सी तह में डालते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर आप यकदम सारा, इफ यू पोर ऑल द सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर देयर विल बी स्प्लैशिंग एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट, बर्न, एसिड बर्न ऑन योर बॉडी। तो आपके जिस्म पर जो है वो आपके जिस्म को एसिड जला देगा अगर आप सारा सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर पलट देंगे एक ही दफ़ा। तो पतली सी लेयर में, धार में, पतली सी धार में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर। प्योर एसिड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द एडिशन ऑफ लिटिल वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर। खालस एसिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसमें करंट पास नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा सा वाटर डाल दें तो इसमें से अच्छी करंट पास होती है। वजह क्या है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है वाटर ऐड करने से ये आयोनाइजेशन शो करता है। इट मेक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दीज पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूव करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन,
तो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाती है सोल्यूशन से। इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन एंड काजेज वेरी सीरियस बर्न टू ऑल टिश्यू। ये स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपकी जल्द को, और बहुत ही बुरी तरह जला देता है तमाम टिश्यूज। यानी कि टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। जो आपके खुलिये होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू कहते हैं, उनको बुरी तरह जला देता है ये ऐसे। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, what is the principle of contact process? We have studied in the beginning. This is the principle of the contact process. ये आप लिखेंगे 2 नंबर के लिए। What reaction occur in sulfur burner? सल्फर बर्नर में क्या रिएक्शन होती है? ये सल्फर बर्नर में रिएक्शन हो रहे हैं। ये 2 रिएक्शन लिखेंगे आप तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। राइट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई सी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिखते हैं, पहली 4 लिखते हैं बेशक, तो आपको जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।